आज की क्लास में टॉपिक है हरियाणा के गुरुद्वारे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला गुरुद्वारा है गुरुद्वारा नाडा साहिब। ये कहाँ है? ये है पंचकुला में। इसकी विशेषता क्या है? इसका इतिहास है भंगानी के युद्ध में 1688 में विजय के बाद गुरु गोविंद सिंह जी अपनी सेना के साथ यहाँ रुके थे। क्या? कौन से युद्ध के बाद? भंगानी। भंगानी के युद्ध के बाद। ये कब हुआ था? 1688 में। और इसमें गुरु गोविंद सिंह जी विजयी हुए थे और उसके बाद यहाँ रुके थे। ठीक है। इसकी एक और विशेषता है कि यहाँ नाडू शाह नाम का एक भक्त था। किस नाम का? नाडू शाह। नाडू शाह नाम का एक भक्त था जो कि गुरु जी की सेवा करता था और इसी के नाम पे ही इस गुरुद्वारे का नाम नाडा साहिब ये नाडा साहिब पड़ा है। ठीक है। तो क्या है? गुरुद्वारा नाडा साहिब कहाँ है? पंचकुला में है। ठीक है। विशेषता क्या है? इसके साथ कुछ मोटी मोटी बातें याद रखनी होती है। तो वही विशेषता है। भंगानी का युद्ध था, कब हुआ था? 1688 में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी विजयी हुए थे तो उसके बाद ये यहाँ पे रुके थे। ये खासियत है। फिर इसके बाद इसका नाम कैसे पड़ा? नाडू शाह नाम का एक भक्त था जो गुरु जी की सेवा करता था, उसी के नाम पे इसका नाम नाडा साहिब हो गया। तो आगे चलते हैं। अगला गुरुद्वारा है गुरुद्वारा पंजोखरा। गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब। ये कहाँ है? ये अंबाला में है। ठीक है। गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब कहाँ है? अंबाला में। इससे रिलेटेड क्या बात याद रखनी है? इससे याद रखनी है जो सिखों के 8वें गुरु थे, गुरु हरकिशन साहिब जी, उनको समर्पित है ये। कौन से गुरु? 8वें गुरु। 8वें गुरु कौन थे? गुरु हरकिशन। गुरु हरकिशन साहिब, इनको समर्पित है ये। ठीक है। अब एक और बात याद रखना है इसमें कि दिल्ली जाते हुए गुरुजी यहाँ रुके थे। ठीक है। उन्होंने एक मूक बधिर व्यक्ति से गीता के श्लोकों का अर्थ करवाकर अपनी ईश्वरीय शक्ति का परिचय दिया था। क्या? एक मूक व्यक्ति थे, उनसे गीता का श्लोक का अर्थ करवाया था। ठीक है। और जो कैसे करवाया था? अपनी ईश्वरीय शक्ति से। तो ये इसकी विशेषता है। इसके बाद आते हैं गुरुद्वारा लखनौर साहिब। गुरुद्वारा लखनौर साहिब ये कहाँ है? ये भी अंबाला में है। अब ये क्या है? ये गुरु गोविंद सिंह ये सॉरी, ये इसकी इतिहास क्या है? ये जो गुरुद्वारा है गुरु गोविंद गुरु गोविंद सिंह जी का ननिहाल है। ठीक है। और माता गुजरी का जन्म स्थान होने के कारण भी इसका बहुत महत्व है। किसका? माता गुजरी का जन्म स्थान होने के कारण भी ये, ठीक है, वो है, विख्यात है। एक बार फिर से देख लेते इसको। क्या था? गुरुद्वारा लखनौर साहिब कहाँ है? अंबाला में है। ठीक है। इसकी खासियत क्या है? गुरु गोविंद सिंह जी का ननिहाल है और माता गुजरी का जन्म स्थान है। ठीक है। चलो इसके बाद आते हैं गुरुद्वारा गुरुद्वारा नीम साहिब। गुरुद्वारा नीम साहिब
ये कहाँ है? ये कैथल में है। ठीक है। किससे रिलेटेड है? गुरु तेग बहादुर जी से। गुरु तेग बहादुर जी यहाँ रुके थे। कौन रुके थे? गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर जी यहाँ रुके थे। ठीक है। अब देखो इसके बारे में भी एक मान्यता है। मान्यता है कि गुरु जी ने नीम के पत्तों से बीमार लोगों का इलाज किया था। ठीक है। गुरु जी ने नीम के पत्तों से, नीम के पत्तों से बीमार लोगों का इलाज किया था। बीमार बीमार लोगों का इलाज। गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ है? कैथल में है। ठीक है। यहाँ पे कौन रुके थे? गुरु तेग बहादुर जी रुके थे। ठीक है। मान्यता क्या है कि नीम के जो पत्ते हैं इनसे गुरु जी ने बीमार लोगों का इलाज किया था। फिर आते हैं गुरुद्वारा धमतान साहिब। गुरुद्वारा धमतान साहिब ये कहाँ? ये जिंद में है। ठीक है। इस पे क्या है? गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली में अपनी शहादत देने जाते थे, उस समय यहाँ रुके थे। एक ये बात है। इसके अलावा एक और इसकी विशेषता है कि यह एक किले जैसा गुरुद्वारा है। यह एक किले जैसा गुरुद्वारा है। यहाँ गुरु जी ने खुदाई और कुएं बनवाने का कार्य किया था। ठीक है। यहाँ गुरु जी ने कुएं बनवाए थे। इसके बाद आते हैं गुरुद्वारा कपाल मोचन। गुरुद्वारा कपाल मोचन कहाँ है? यमुनानगर। गुरुद्वारा कपाल मोचन कहाँ है? यमुनानगर। ठीक है। यमुनानगर में है। और यहाँ पे क्या है? गुरु गोविंद सिंह जी ने भगाने के युद्ध के बाद यहाँ पे 52 दिन तक रुके थे। युद्ध के बाद, युद्ध के बाद 52 दिन तक यहाँ रुके थे। 52 दिन तक यहाँ रुके थे और अपने अस्त्र और शस्त्र धोए थे। अस्त्र शस्त्र धोए थे। ठीक है। और एक मेला लगता है यहाँ पे। क्या लगता है? मेला। ठीक है। तो मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। गुरुद्वारा कपाल मोचन कहाँ है? यमुनानगर में है। ठीक है। युद्ध के बाद 52 दिन तक गुरुजी यहाँ रुके थे, अपने अस्त्र और शस्त्र धोए थे और यहाँ एक मेला लगता है। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ठीक है। इसके बाद आते गुरुद्वारा चिल्ला साहिब। गुरुद्वारा चिल्ला साहिब ये कहाँ है? ये है सिरसा में है। ठीक है। इतिहास। गुरु नानक देव जी ने, गुरु नानक देव जी ने यहां पर 40 दिन तक तपस्या की थी। 40 दिन तक तपस्या की थी। गुरुद्वारा चिल्ला साहिब खासियत क्या है? गुरु नानक देव जी ने यहां पर 40 दिन तक तपस्या की थी। इसके बाद आता है गुरुद्वारा लाखन मांजरा, माजरा सॉरी। गुरुद्वारा लाखन माजरा
कहाँ है ये है रोहतक में। ठीक है। अब यहाँ पे कौन रुके थे? गुरु तेग बहादुर जी। गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली जाते टाइम यहाँ पे भी रुके थे। कितने दिनों तक? 13 दिनों तक रुके थे। ठीक है। यहाँ पे एक होला महो यहाँ पे एक होला मोहल्ला का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कौन सा उत्सव? होला मोहल्ला का उत्सव। ठीक है, मनाया जाता है। गुरु द्वारा लाखन मांजरा कहाँ है? रोहतक में है। गुरु तेग बहादुर जी यहाँ पे 13 दिन के लिए रुके थे। होला मोहल्ला का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है यहाँ पे। इसके बाद आता है गुरुद्वारा बादशाही। गुरुद्वारा बादशाही बाग। बादशाही बाग ये कहाँ है? ये अंबाला में है। ठीक है। इसकी क्या खास बात है? इसकी खास बात है यहाँ गुरु जी ने एक बाज का शिकार किया था। किसका शिकार किया? शिकार किया था। किसका शिकार किया था? बाज का। ठीक है, ये हो गया। फिर आता है गुरुद्वारा मंजी साहिब। गुरुद्वारा गुरुद्वारा मंजी साहिब ये कहाँ है? ये अंबाला में है। ठीक है। अब इसके बाद आता है गुरुद्वारा दशमेशगढ़। गुरुद्वारा दशमेशगढ़। ठीक है। इसकी खास बात है यहाँ एक जो खालसा राज है उसकी नींव रखी गई थी। क्या खास बात है? खालसा राज की। खालसा राज की नींव रखी गई थी। ठीक है। यहाँ खालसा राज की नींव रखी गई थी। अब आता है गुरुद्वारा बंगला साहिब। गुरुद्वारा बंगला साहिब कहाँ है? ये है रोहतक में। ठीक है। खास बात क्या है? रोहतक में जो लाखन मांजरा रोहतक में जो लाखन मांजरा गांव है उसके पास स्थित है। और गुरुद्वारा ये है ना, ये वाला, ये भाईचारे का प्रतीक है। ठीक है, किसका प्रतीक है? भाईचारे का। भाईचारे का प्रतीक। भाईचारे का प्रतीक माना जाता है इसको। और ये नजदीक कौन से गांव के? लाखन मांजरा। लाखन मांजरा गांव के पास है। इसके बाद आता है गुरुद्वारा शीशगंज साहिब। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब कहाँ है? करनाल। ठीक है। उसके बाद आता है गुरुद्वारा नौवीं पातशाही। गुरुद्वारा गुरुद्वारा नौवीं पातशाही कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। गुरुद्वारा नौवीं पातशाही कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। खास बात क्या है? ये जो गुरुद्वारा है ये स्थानेश्वर महादेव मंदिर के पास है। ठीक है। और गुरु जी ने यहाँ एक संदेश दिया था। क्या संदेश दिया था? कि जात पात का भेद खत्म करो। जात पात का भेद खत्म करने का संदेश दिया था। इसके बाद आता है टोपियो वाला गुरुद्वारा। गुरुद्वारा टोपियो वाला ये कहाँ है? ये भी कैथल में है। ठीक है। और इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत है ये प्रतीक है। किसका प्रतीक है? हिंदू और सिख एकता का।
ये हिंदू और सिख एकता का प्रतीक है। ठीक है। इसके बाद आता है गुरुद्वारा दमदमा साहिब। दमदमा। ये कहाँ है? ये कुरुक्षेत्र में है। ठीक है। दमदमा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आराम करने की जगह। ये कोई वैसे याद करने वाली बात नहीं है, बस बता दिया, ऐसा कुछ वो नहीं है। ठीक है। अब क्या, अब इसके बाद कुछ गुरुद्वारे आते हैं, ये सभी कुरुक्षेत्र में है। ठीक है। गुरुद्वारा छठी पातशाही। पातशाही। ठीक है। यह गुरु हरगोविंद सिंह की याद में बनाया गया था। गुरु हरगोविंद सिंह जी की याद में बनाया गया था। है कहाँ? ये है कुरुक्षेत्र में। कहाँ है? कुरुक्षेत्र। कुरु। अब इसके बाद कुछ गुरुद्वारे आते हैं, उनको याद रखो। गुरुद्वारा छठी पातशाही कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। खास बात क्या है याद रखने की? गुरु हरगोविंद सिंह की याद में बनाया गया था। गुरु हरगोविंद सिंह जी की याद में बनाया गया था। इसके बाद आता है गुरुद्वारा नौवीं पातशाही। ठीक है। कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। यहाँ रुके थे, कौन रुके थे? गुरु तेग बहादुर जी। ठीक है। इसके बाद आता है गुरुद्वारा बावली साहिब। कुरुक्षेत्र। ये भी कुरुक्षेत्र में है। गुरु नानक देव जी जो थे, गुरु नानक देव जी, इनकी पहली यात्रा से संबंधित है ये। पहली यात्रा से रिलेटेड है। ठीक है। इसके बाद आता है गुरुद्वारा राजघाट पातशाही। ये कहाँ है? ये है कुरुक्षेत्र में। ये अभी लास्ट में जो करवाए थे सभी कुरुक्षेत्र में थे। ठीक है। अब इसकी एक खास बात क्या है, इसको याद रख लेना बस। ज़्यादा रट्टा मारने कोई वो नहीं है, क्योंकि एग्जाम में थोड़े आने के चांसेस कम ही है, लेकिन याद रख लेना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह जी रुके थे यहाँ। कब रुके थे? 1702 और 1703 के दौरान यहाँ आए थे और रुके थे। तो ये हरियाणा के गुरुद्वारे थे। लगभग 20 से 25 तक गुरुद्वारे थे। इनको याद कर लेना। ठीक है।